नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मानस पांडे और अगर आप भी यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो कहीं मत भागिए। वन स्टेप सॉल्यूशन है प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू के लिए टॉपर्स कोड। और इसके अलावा आरओ खंड शिक्षा अधिकारी बीईओ या इन एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हैं ना, तो ये सब की तैयारी कोई अलग से नहीं करी जाती, एक साथ तैयारी करिए। रोज सुबह 9 बजे मैं आपको टारगेट देता हूं और जो टारगेट होते हैं वो एक हफ्ते चलते हैं और फिर संडे को मैं आपका लाइव टेस्ट लेता हूं। सिंपल सा ये मेरा टारगेट है। आप 2 महीने ईमानदारी से मेरे अकॉर्डिंग पढ़ के देखिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आपको समझ में आ जाएगा कि एग्जाम निकालना कितना आसान है। बहुत दुनिया ड्रामे जो बताती है उतने नहीं है, हल्का सा है। बस आपको डेली 5-6 घंटा पढ़ना ही पढ़ना है। कंसिस्टेंसी इज द ओनली सोल्यूशन टू गेट सक्सेस इन एनी एग्जाम। बस एक लाइन याद रखिएगा। अब बात आ जाती है कि हम लोग आज क्या काम करेंगे। तो आज हम लोग सबसे पहले काम करने जा रहे हैं, इधर देख लीजिए। सबसे पहले हम लोग प्रीलिम्स का टारगेट, और जब मैं प्रीलिम्स का टारगेट दे रहा हूँ ना, तो आपको प्रीलिम्स के टारगेट में आरओ बीईओ खंड शिक्षा अधिकारी इन सब का प्रीलिम्स का टारगेट एक जैसा है, कोई अलग नहीं है। कोई अपना अलग से मत दिमाग लगाइए। तो आज सबसे पहले आप वीडियो की प्लेलिस्ट उठाएंगे फिजिकल जियोग्राफी, यानी सबसे पहले आप डालेंगे यूट्यूब पे फिजिकल जियोग्राफी बाय मानस पांडे, और उसमें जो आपको वीडियो की प्लेलिस्ट मिलेगी उसमें एक सीक्वेंस से नीचे से ऊपर मैंने अरेंज कर रखा है। वीडियो नंबर 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये 6 वीडियो आज आपको पढ़नी है फिजिकल जियोग्राफी की। याद रखिएगा, सबसे पहले आप 6 वीडियो पढ़ेंगे फिजिकल जियोग्राफी की। आराम से देखिएगा, बड़ा इंटरेस्ट आएगा आपको। इससे आसान कुछ नहीं लिखेगा, इतना शॉर्टेस्ट ट्रिक है, इतनी अच्छी अच्छी ट्रिक है। तो ये 6 वीडियो पढ़ेंगे। उसके बाद सेम चीज को आप क्लास 11th की एनसीईआरटी से रिवाइज करेंगे। सिर्फ एनसीईआरटी नहीं, इसमें मैंने समग्र रूप से बना रखा है वीडियो, तो आपको हर जगह के लिए काम ही देगा। जब आप इतना काम कर लें तो तुरंत 30 साल का अगला काम होगा, पीवाईक्यू ओपन करेंगे। कौन सा? वर्ल्ड जियोग्राफी का। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि वर्ल्ड जियोग्राफी में शुरुआत में जो है वो फिजिकल जियोग्राफी का पार्ट है। तो वहां पे 101 से उठाइए और 200 प्रश्न तक, यानी 101 से 200 प्रश्न तक यहाँ जो पीडीएफ पड़ी है ना प्रीलिम्स की, यहाँ पे जो प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज में पड़ी है पीडीएफ, उससे आप करेंगे। और जब आप इतना काम कर लें तो टॉपर्स कोड पर ये 2 चीज तो आप याद रखिए। सफलता का एक सिंगल सा सूत्र मैं आपको बता देता हूं। पहला तो आप डेली 5 से 6 घंटा पढ़िए, पहला नियम। और दूसरा, दिन भर में जो कुछ भी आप पढ़ रहे हो, याद रखिए, प्रीलिम्स के लिए पढ़ रहे हो तो मॉक टेस्ट दीजिए, मेंस के लिए पढ़ रहे हो तो लिखने की प्रैक्टिस करिए। हो गया सिलेक्शन अपने आप। ठीक, तो ये 3 चीज है, याद रखिएगा। ये टॉपर्स कोड पर जाना है और जो टॉपिक पढ़े हैं उन्हीं के टॉपिक को वर्ल्ड जियोग्राफी वाले टेस्ट में जाकर के अटेम्प्ट करना है। ठीक, ये है प्रीलिम्स का टारगेट। और इसके अलावा 10 पेज करंट अफेयर्स के आपको जरूर पढ़ने हैं, इस बात को याद रखिएगा। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। एक एक टॉपिक को मैंने अच्छे से कवर कर रखा है, उससे बाहर नहीं आता। अब बात आ जाती है प्रीलिम्स के बाद मेंस की। तो आज आप जीएस पेपर 2, कल जैसे मैंने पीवाईक्यू शुरुआत करी है, तो अब आप पहले यूपी पीसीएस के सारे पीवाईक्यू 2-2 प्रश्न लगाएंगे। जैसे आज मैं जीएस पेपर 1 के बाद जीएस पेपर 2 पे आप डालेंगे। मैंने हिंदी में कर रखा है, आप इंग्लिश में भी कर सकते हैं। आप आज इन 2 प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे। क्या? भारतीय विधायी प्रक्रिया में जेपीसी की क्या भूमिका है? बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 बार पूछा जा चुका है। वो कानून निर्माण में किस तरीके से सहायता करते हैं? दूसरा, एडीआर वैकल्पिक विवाद समाधान में कुशल शासन को सुदृढ़ और न्याय प्रणाली की प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए कितना कारगर है? करेंगे क्या? ऐसे प्रश्न आते हैं मेंस में। आप इन प्रश्नों को उठाइए, सीधे कॉपी करिए और पेस्ट करिए चैट जीपीटी पे, आपको एक बहुत तगड़ा सा उत्तर लिख करके देगा। अब ऐसा नहीं कि वही उत्तर सबसे याद रखिए, ये सारे प्रश्न ही डायरेक्ट आते हैं, तो इनको डालिए चैट जीपीटी पे, चैट जीपीटी को बढ़िया से उत्तर देगा। उसको पढ़िए, पढ़ने के बाद समझ लीजिए और उसके बाद फिर आप दोबारा अपने मन से बिना देखे दोनों प्रश्नों के उत्तर लिखिए। फ्लो डायग्राम बन पाए तो जरूर बना दीजिएगा। मैं आपको, जैसे जेपीसी है उसकी क्या भूमिका है, कोई कानून बनाने की प्रक्रिया, देखिए कानून निर्माण, ऊपर लिखेगा कानून निर्माण, कैसे कैसे प्रक्रिया में कहां पे जेपीसी आता है। एक फ्लो डायग्राम आपने बना लिया तो आप इस प्रश्न का बेहतर उत्तर लिख सकते हैं। तो ये 2 प्रश्न को आप अटेम्प्ट करेंगे और इवेल्युएट करके तुरंत अपना उत्तर चेक करिए। मैं आपको बता दूं, लोक सेवा आयोग यही एग्जैक्टली पैटर्न को कॉपी करने जा रहा है, कुछ अलग नहीं कर रहा है। ठीक है, तो आपको यही करना है, क्योंकि कोई और दे भी नहीं रहा है, मैं ही भर दे रहा हूं। तो अगर आप एक्सेप्ट हो तो टारगेट लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में, यस आई एक्सेप्ट दी टारगेट।